एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल रहस्य बाय रविंदर में। आज हम बात करने वाले हैं दो दोस्तों के बीच की नफरत के बारे में, जिसने आगे चलकर कैसे कैसे मोड़ लिए और उसका परिणाम क्या निकला, वो आप इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी है सुनील नाम के लड़के की जो दिल्ली में रहता था। सुनील एक बहुत बड़ी कंपनी में टीम लीडर का काम करता था और उसी के साथ राज, जो कि उसका दोस्त था, वो भी सेम पोजीशन पे था। सुनील अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा मेहनती था, अपना काम जो है टाइम पर पूरा करता था। उसी के अपोजिट राज कभी भी अपना टाइम जो है टाइम पर पूरा नहीं करता था और जो है काम में डिले आना, फाइल लेट सबमिट करना, टारगेट अचीव ना करना, ऐसा होता था। लाइक मिनिमम उसका जो है टारगेट रहता था। लेकिन इस दोनों के बिहेवियर और परफॉर्मेंस अपोजिट होने के बाद भी वो दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। ऐसे ही उनकी जॉब चलती रही और वो टाइम आया जब सुनील की परफॉर्मेंस देखकर उसके बॉस ने उसको जो है प्रमोट करा। उसको एज अ मैनेजर जो है प्रमोट किया गया था उस कंपनी में। और मैनेजर के अंडर आपको पता ही है कि कितने सारे टीम लीडर्स आते हैं। सो राज उसी सेम पोजीशन पे था, टीम लीडर की पोजीशन पे था। सो राज को भी जो है सुनील के ऑर्डर्स जो है मानने पड़ते थे। जब से सुनील क्या कहते मैनेजर प्रमोट हुआ था, तब से राज को जो है उससे थोड़ी सी जलन होने लगी कि यार हम दोनों तो साथ में ही काम करते थे, साथ में ही हमने ज्वाइन करा था और इसको प्रमोशन कैसे मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे मिलना चाहिए था। ऐसे करते करते राज ने सुनील से जो है बात करना धीरे धीरे करके कम कर दिया। पहले होता था कि वो दोनों साथ में जो है लंच करते थे, लंच के टाइम पे दोनों बातें करते थे और बाहर ब्रेक पर चले भी जाते थे। लेकिन अब राज का बिहेवियर थोड़ा सा अलग हो गया। वो सुनील से जो है कटने लगा। ना ही वो उसके साथ लंच लेता, ना ही वो उसके साथ ब्रेक पे जाता। ऐसे करते करते करीबन 2 से 3 हफ्ते हो गए। तो सुनील के माइंड में भी आया कि यार मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई कि राज मेरे से पहले की तरह बात भी नहीं करता। और लाइक पहले हम ब्रेक पे जाते थे तो ब्रेक पर भी नहीं जाता वो। एक बार यार इससे बात करके देखता हूँ कि क्या हो गया, क्यों, क्या अगर हो सकता है मेरे से कोई गलती हो तो मैं वो मेरे को बताए, मैं उसको ठीक करूँगा। और ऐसा ही होता है। सुनील अगले दिन राज के पास आता है, बोलता है कि क्या हुआ तुझे, तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, लंच के टाइम पर लंच भी नहीं कर रहा मेरे साथ, अगर मेरे से कुछ हुआ है, तेरे को मेरी कोई बात बुरी लगी तो बता। राज बोलता है अबे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस अब तेरी पोजीशन बढ़ गई है और मैं लाइक मुझे भी काम होते हैं, तुझे भी काम होते हैं, तो मैं सोचता तुझे डिस्टर्ब ना करूँ। तो उतने में सुनील बोलता वाह बेटा, पहले तो कहते हैं यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं खुद ही आता था, पहले नहीं थी मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब क्या नई आई है, इसको चल छोड़, ये बहाने मत होना, और अगर कुछ बात है तो मेरे को बता, उस चीज को दोनों शॉर्ट आउट कर लेते हैं। राज बोलता है नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सुनील बोलता है चल ठीक है कोई बात नहीं, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो पहले की तरह जैसे हम रेगुलर साथ में लंच करते थे, ब्रेक पे जाते थे, सो कल से जो है साथ में हम लंच करना स्टार्ट करेंगे, दोबारा से ब्रेक पे जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे लिए। राज बोलता है चल ठीक है कोई बात नहीं। अगले दिन राज सुनील के लिए खाना लेकर आता है। सुनील बोलता है अरे वाह बेटा, अभी इतने दिनों तक तो तू मेरे से बात भी नहीं कर रहा था और आज सीधा मेरे लिए खाना लेकर आया, अब इसमें से हाथ मत लगा लियो, सारा खाना तेरा मैं खाऊंगा। और ऐसा ही होता है। सुनील आपको पता ही है दोस्ती में एक दूसरे का खाना छीन कर खा लेते, तो सुनील भी जो है उसका पूरा खाना छीन कर खा गया। छीन कर क्या, सुनील के लिए राज लाया ही था। ठीक है, वो वापस से नॉर्मल उसी बात पर आ गए जैसे पहले थे। पहले जैसे वो नॉर्मल बात करते थे, हंसी मजाक करते थे, नॉर्मली ब्रेक पर जाते थे, वैसे ही उनकी जो लाइफ है वापस से नॉर्मल हो गई। लेकिन राज के मन में अभी भी नफरत थी, क्योंकि सुनील को हर किसी से अटेंशन मिल रहा है, चाहे उसकी ऑफिस की लड़कियां हो गई, चाहे लाइक उसके बॉसेस हो गए, चाहे उसके खुद के टीम जो उसके अंडर जो बच्चे हैं, वो सुनील की तरफ काफी अट्रैक्ट होते थे। क्योंकि सुनील एक लीडर तो अच्छा था ही था, उसके साथ साथ एक मैनेजर भी काफी अच्छा साबित हुआ। कुछ टाइम बीतता है, सुनील और राज का दोनों का एक साथ खाना पीना जो है स्टार्ट हो जाता है, वापस से नॉर्मल रूटीन पर आते हैं। अचानक से सुनील की परफॉर्मेंस जो है डाउन होने लगती है, उसका जो है काम में मन नहीं लगता। जब मन करे तब उसने छुट्टी ले ली बिना इन्फॉर्म करे अपने बॉसेस को। जब मर्जी ऑफिस आता तो लेट आता, कभी भी टारगेट सब जो है जैसे पहले अचीव होते थे, पहले उसकी लाइक परफॉर्मर ऑफ द मंथ, परफॉर्मर ऑफ द ईयर था,
अब वो अपने जो जो टारगेट्स है उसका 80% भी अचीव नहीं कर पा रहा था। सो बॉसेस ने उसकी मीटिंग ली कि भाई बता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो डांटा भी उसको कि भाई अगर ऐसे चलता रहेगा तो हमें कोई और जो है देखना पड़ेगा, क्योंकि आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो और हमें जो है लाइक हमारे जो है प्रोडक्टिविटी पे जो है इफेक्ट आ रहा है, आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन अचानक से एक दिन सुनील की जो है तबीयत खराब हो जाती है। उसको करीबन करीबन 103 104 डिग्री बुखार होता है। वो कुछ दिनों की ऑफिस से छुट्टियां अप्लाई करता है, मेडिकल लीव्स अप्लाई करता है और वो घर पर ही रहता है। लेकिन उसकी जो तबीयत है वो लगातार जो है खराब होती जाती है। सुनील के घर वालों ने डॉक्टर्स को दिखाया, काफ़ी टेस्ट भी हुए। सुनील की जो फैमिली थी उनका बैकग्राउंड जो है काफ़ी अच्छा था, तो उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन किसी से भी उनको लाइक उनको जो है हेल्प नहीं मिल पाई कि और कोई बता भी नहीं पाया कि सुनील को आखिरकार हुआ क्या है। महीना भर बीतता है, उसके सुनील का ऑफिस से नोटिस भी आना स्टार्ट हो जाता है कि आपको ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा, ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन सुनील ऑफिस ज्वाइन कैसे करे, उसकी तबीयत इतनी खराब है। वो एक कोने में बैठा रहता जो है अपना यूं सर मतलब अपने हाथों के बीच में करके बैठा रहता, ना ही किसी से, अब तो उसने बात करना भी बंद कर दिया था, खाना खाना भी बंद कर दिया था। वो इतना वीक हो गया था कि उसकी जो है हड्डियां दिखने लगी थी। होता है ना जब लाइक जो स्किनी पर्सन होता है काफी जो कमजोर होता था उसकी हड्डियां वगैरह जो है दिखने लगती हैं। सो कुछ ऐसी हालत हो गई थी उसकी। अब उसे वॉशरूम जाने के लिए भी जो है अपने घर वालों की हेल्प लेनी पड़ती थी, या फिर यूं बोले कि उसका जो बेसिक जो काम होते हैं वो उसके सारे घर वाले कर रहे थे। उसकी कंडीशन इतनी खराब हुई थी कि वो अपने हाथ से एक निवाला तक तोड़कर नहीं खा सकता था। वो सिर्फ कोने में बैठा रहता, घबराया हुआ सहमा हुआ सा। घर वालों ने सोचा कि यार इसको क्या हो गया है, पहले तो हंसता खेलता रहता था, इसकी कंडीशन कभी भी ऐसी नहीं हुई। इतने डॉक्टरों से जो है इसका इलाज करवा लिया और लाइक सारे टेस्ट भी करवाए, डॉक्टर भी हैरान है कि टेस्ट इसके जो है नॉर्मल आ रहे हैं, वैसे ये खाना नहीं खा रहा उसकी वजह से कमजोरी आ रही है। उसके घर वालों ने हर जगह जो है हाथ पैर मारे, कुछ भी नहीं हुआ। तो कुछ दिनों के लिए सुनील की मौसी उसके घर पर आई होती है। सुनील को देखकर उसकी मौसी उसकी मम्मी से बोलती है कि दीदी इसको क्या हुआ, जब मैं आई थी तब तो ये ठीक था, अभी इतना कमजोर और ये ऐसा शांत सा क्यों बैठा है। इसका जो स्वभाव है वो तो काफी अच्छा था, मिलजुल कर रहने वाला था, ये शांत क्यों बैठा है, अभी मैं आई तो मेरे से बात भी नहीं करी। तो उसकी मम्मी सुनील की मम्मी बताती है सारी चीज़ें कि ऐसा ऐसा है, महीना भर हो गया है और ना ही ये किसी से बात करता है, ना ही खाना खाता है, घबराया घबराया हुआ सा रहता है, रात को सोता भी नहीं है, कमज़ोर इतना हो गया कि अपना काम भी ढंग से नहीं कर पा रहा, 10 डॉक्टरों को दिखा लिया है, ठीक नहीं हो पा रहा। तो सुनील की मौसी बोलती है कि दीदी मुझे तो कुछ अलग ही लग रहा है, क्यों ना इनको किसी बाबा के पास दिखाया जाए। तो सुनील की मम्मी बोलती है कि डॉक्टरों से कुछ हुआ नहीं तो बाबा क्या कर लेंगे, अब इसकी शारीरिक बीमारी है, बाबा थोड़ी ना कुछ करेगा। मौसी बोलती है उसकी कि एक बार तो क्या हुआ, अब डॉक्टरों से आपने दिखा लिया तो एक बार बाबा से भी देख लेते हैं, क्या पता कुछ इलाज निकल जाए, मेरी मन की संतुष्टि हो जाएगी, आप इसको लेकर चलो। उसके घर वाले बोलते हैं सुनील के कि चलो ठीक है। तो पास ही में एक मंदिर था जहाँ पर एक सिद्ध बाबा थे, उनके पास लेकर जाते हैं। जैसे ही सुनील के घर वाले मंदिर में कदम रखते हैं, सुनील कदम रखता है, वैसे ही बाबा समझ जाते हैं और उनके एंटर करते ही ना ही सुनील के घर वालों ने बाबा को कुछ बताया था, ना ही पहले वो कभी मिले थे। बाबा उनके बोलने से पहले ही बोलते हैं कि तुमने बहुत देर कर दी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि तुम इतनी देर बाद मेरे पास आओगे। बेटा बीमार है, खा नहीं रहा कुछ, बात भी नहीं कर रहा, कमजोर होते जा रहा है। उसकी माँ बोलती है, सुनील की मम्मी बोलती है कि हाँ बाबा कुछ आप ही बताओ उपाय। सुनील की माँ को जो है विश्वास हो जाता है कि हाँ जब हमने कुछ बताया नहीं तो बाबा ने इतनी सारी चीजें बता दी, तो कुछ ना कुछ बाबा के पास सिद्धि है। तो बाबा उससे बोलते हैं सुनील की मम्मी से कि आपके बेटे के ऊपर मारण क्रिया करवाई गई है। उसकी माँ चौंक जाती है, मारण क्रिया? गुरुजी, बाबा जी ये कैसे, ये तो किसी से लड़ाई वगैरह किसी से
तू तड़ा करके भी बात नहीं करता, काफी मिला जुला नेचर है इसका, स्वभाव इसका काफी अच्छा है। तो बाबा बोलते हैं मारण क्रिया वही करवाता है जो जब कोई किसी से बहुत ज़्यादा नफरत करता है या फिर जलता है। सो आप तो बोल रहे हैं कि ये इसका किसी से बैर नहीं है, लेकिन ज़रूर किसी अपने ने ही इसके ऊपर जो है क्रिया करवाई है। तो उसकी माँ बोलती है कि बाबा अब आप ही कुछ उपाय बताइए, क्या करना चाहिए। तो बाबा बोलते हैं इसके ऊपर जो ये बला है वो टल तो जाएगी, लेकिन उसके लिए हमें एक बहुत बड़ा यज्ञ करना पड़ेगा। बाबा बोलते ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा हम जो है करेंगे। तो बाबा बोलते हैं चलो ठीक है। बाबा उनसे जो है अगले दिन आने के लिए, शुक्रवार के दिन आने के लिए बोलते हैं। वीरवार हो रहा होता है, बोलते कि हम जो भी क्रिया करेंगे वो शुक्रवार से स्टार्ट करेंगे, जो भी यज्ञ करेंगे। उतने में बाबा उनको जो है सामान लिखवा देते हैं कि ये सामान लेकर आना, और अगले दिन शुक्रवार को सारा सामान लेकर उसके घर वाले रेडी होते हैं, और बाबा भी जो है टाइम पर पहुंच जाते हैं। अब जो है यज्ञ स्टार्ट करना है। यज्ञ स्टार्ट करने से पहले बाबा उनके घर वालों को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जब यज्ञ होगा, आपका बेटा कितना भी चिल्लाए, आपको पीछे से कितनी भी आवाज़ें आए, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और बाबा घेरा बना देते हैं और उनके हाथ में कलावा पकड़ा देते हैं, बोलते हैं कि इस घेरे से और इस कलावा को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तो बाबा की बात सुन के सारे घर वाले बोलते हैं ठीक है बाबा, जैसा आप कहेंगे वैसे हम करेंगे, और यज्ञ स्टार्ट करते हैं। यज्ञ स्टार्ट करने के 2 से 3 घंटे तक तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन जैसे ही चौथा घंटा लगता है वैसे ही सुनील जो है रोना स्टार्ट कर देता है। वो सुनील जो पहले किसी से बात भी नहीं कर पाता था और ना ही चलकर खुद अपना जो है नॉर्मल रूटीन के काम होते हैं वो नहीं कर पाता था, वो सुनील एकदम से चिल्लाने लगा और एकदम से उछलने लगा। ये चीजें देखकर उसके घर वाले काफी दहल से गए थे, लेकिन उनको बाबा की बात याद थी कि कितना भी चिल्लाए कुछ भी करे हमें नहीं उठना है। कुछ टाइम बीता, तब सुनील के अंदर जो एंटिटी थी उसने चिल्लाना स्टार्ट किया और बोला कि रोक दे, अपने मंत्र को जो है पढ़ना रोक दे, वरना मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, मैं इसे अभी ले जाऊंगा अपने साथ में। बाबा बोलते अच्छा तू लेकर जाएगी, और बाबा ने मंत्र का उच्चारण और तेजी से कर दिया। थोड़ी देर बाद आत्मा बोलती कि बस रुक जाओ, मैं जो है यहाँ से चली जाऊंगी। बाबा बोलते हैं मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा, पहले ये बता कि तुझे भेजा किसने है। आत्मा बोलती है कि बाबा मैं ये नहीं बता सकती आपको कि मुझे किसने भेजा है, वरना मुझे मुक्ति नहीं मिल पाएगी। इसके ऊपर मारण क्रिया करवाई है और मुझे वश में किया है। अगर मैं जिसने इसके ऊपर क्रिया करवाई है उसके बारे में सारे भेद मैं खोल दूंगी तो वो मुझे यहाँ से मुक्ति नहीं देगा। उसने मुझसे वादा किया है कि जब मैं उसका काम ये पूरा कर दूंगी तो मुझे वो मुक्ति देगा। बाबा बोलता है मुक्ति तो मैं भी तुझे नहीं मिलने दूंगा। बाबा के और ज्यादा मंत्र पढ़ने पर, जिद करने पर, उसके ऊपर गंगा जल छिड़कने पर उस आत्मा ने आखिर में बोला कि बताती हूँ। जो ये मारण क्रिया है इसके खुद के दोस्त ने करवाई है, जो इसी के साथ काम करता था। वो इससे बहुत ज्यादा जलता है क्योंकि अब ये उससे ऊपर पोस्ट पर है और उसको इसके ऑर्डर मानने पड़ते हैं। इस वजह से उसने मुझे भेजा है और मुझे वादा किया है मुझसे कि वो मुझे मुक्ति दिलाए। इसी वजह से मैं यहाँ पर आई और इसको मैं लेकर जाऊँगा। बाबा बोलते हैं इसको लेकर नहीं जाने दूंगा मैं। बाबा बहुत ज़्यादा लेकर ज्ञानी थे, सिद्धि थी उनके पास। बाबा ने कैसे न कैसे करके मंत्र पढ़े और सारी चीज़ें करी, उस आत्मा को मजबूर किया कि वो उसके शरीर से चली जाए। आत्मा बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद, तड़पने के बाद बाबा के मंत्रों से उसने बोला कि ठीक है मैं चली जाती हूँ। बाबा ने बोला ठीक है तू चली जाएगी, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि तू चली गई है। तो बोलती है जैसे मैं इसकी शरीर से जाऊँगी वैसे ही यहाँ पर जितने भी ये दिए रखे हैं वो बुझ जाएंगे। तो उस संकेत को आप समझिए कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। और ऐसा ही होता है, जैसे ही वो आत्मा सुनील की बॉडी से निकलती है वहाँ पर रखे सारे दिए बुझ जाते हैं और बाबा समझ जाते हैं कि इसके शरीर से जो आत्मा चली गई। और जैसे ही उसके शरीर से आत्मा निकलती है सुनील भी वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। हवन यहीं पर ही खत्म होता है। सुनील के हाथ पर बाबा कलावा बांधते हैं। बाबा निर्देश देते हैं सुनील के घर वालों को कि इसके हाथ से ये कलावा टूटना नहीं चाहिए और निकलना भी नहीं चाहिए किसी भी हालत में। और याद रखें ये किसी शमशान में नहीं जाएगा, कोई अगर मर जाए तो उसके घर पर नहीं जाएगा। अगर ये जाता है तो ये कलावा जो है खंडित हो जाएगा और वो आत्मा इस पर जो है दोबारा से हमला कर सकती है। बाबा की ये बात मानते हैं सारे और अगले ही दिन ठीक है उसकी तबीयत पहले से ठीक होने लगती है और वो जो है रिकवर होने लगता है। उस दिन के बाद से
जब वो रिकवर हो रहा होता है, अगले ही दिन सुनील दोस्त आता है और वो पहले से अच्छा महसूस कर रहा होता है, हल्का हल्का महसूस कर रहा होता है। अब वो सबसे बात कर रहा होता है, उसके घर वाले उसको सारी कहानी बताते हैं कि तेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, तेरे ही दोस्त ने तेरे ऊपर क्रिया करवाई थी। सुनील को यकीन नहीं होता कि उसका दोस्त ऐसा करा सकता है। वो सुनील जो है राज को फेस नहीं कर सकता, उससे बात भी, अब उसका बिल्कुल ही मन उतर चुका था कि मैं अब इससे कभी भी बात नहीं करूंगा। तो वो अपनी कंपनी चेंज कर लेता है और सुनील से फिर कभी बात नहीं करता और बनता भी नहीं। जो दोस्त अगर ऐसे अपने ही दोस्त की जान का दुश्मन बन जाए तो उससे बात क्यों ही करना। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी और ज़्यादा से